सी देखिए, रैंक मैथ एसईओ और योस्ट एसईओ हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे, बिकॉज योस्ट एसईओ सबसे बेस्टेस्ट प्लगइन होता है हम लोग अगर एसईओ करते हैं वर्डप्रेस के अंदर या फिर वैसे। बट स्टिल रैंक मैथ भी बेकार नहीं है कुछ जगहों पे, मतलब जैसे मैंने कहा था 60-30-40 मान लो या 70-30 मान लीजिए आप लोग। 70% योस्ट एसईओ एंड रेस्ट 30% इज रैंक मैथ एसईओ। बट स्टिल दोनों बहुत सिमिलर है करने में, बट योस्ट एसईओ ज्यादा आपको, आप बोल सकते हो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देता है कंपैरेटिवली रैंक मैथ के। बट हाँ, हम लोग दोनों यहाँ पे सीखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग रैंक मैथ के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग योस्ट के ऊपर स्विच कर लेंगे। सी अभी क्या करते हैं, एक हम लोग अपने यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेते हैं इस जगह पे, कि जब तक वो लोड होगा हम लोग तब तक डाउनलोड कर लेंगे अपना रैंक मैथ का। हम्म। अब बात अगर है, आप लोग सोचोगे कि इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, हम इसलिए बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि रेस्ट कंपनी में भी रैंक मैथ भी यूज कर लेती है, ऑल इन वन एसईओ कोई यूज नहीं करता, कंपटीशन सिर्फ रैंक मैथ एंड योस्ट पे रहता है, बट योस्ट हाईली डिमांडेड रहता है कंपैरेटिवली रैंक मैथ के। बट आपको दोनों पता होगा तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल चीज है। सो ये प्लगइन्स। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए। प्लीज मैं रिपीट करना, क्या समझा नहीं मैं क्या बोला आपने? नहीं, अभी हम लोग एसईओ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ने एसईओ का थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट किया। अभी हम लोग ये देखेंगे कि वेबसाइट कीवर्ड एनालिसिस के बारे में जाना, कि कैसे हम लोग कीवर्ड से, मतलब कौन सा कीवर्ड हाई डिमांड पे है, कैसा है, इन सब के बारे में जाना। तो अभी कैसे हम लोग एसईओ करेंगे, मतलब अपने पेजेस का, पर्टिकुलर पेजेस का रैंकिंग के लिए जो हम लोग एसईओ करते हैं, तो उसके दो प्लगइन्स हैं आपके, एक होता है योस्ट एसईओ, एक होता है रैंक मैथ एसईओ। तो ज्यादातर जैसे कि इंडस्ट्री में योस्ट एसईओ यूज होता है, बट स्टिल रैंक मैथ अगर आप लोग समझोगे तो आपके लिए एक तरह से मतलब हेल्पफुल ही है वो वाली ठीक चीज। है। मैम। हाँ हेलो। बोलिए। मैम हाँ मैं हाँ ना बोलिए। शीट शेयर करके ना आपको बताना चाह कि वो जो मैंने योस्ट एसईओ का जो प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया, लेकिन उसमें ना साइट मैप जो है ना उसका इशू आ रहा है, वो नहीं मेरा इससे सेटिंग हो रहा। तो वो शीट शीट कैसे शेयर कर सकता हूँ? स्क्रीन का आपको हम एंड में एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे तो चलेगा, बिकॉज साइट मैप कैसे हम लोग अपलोड कर सकते हैं ना, ये हम आपको प्रैक्टिकली सिखा देंगे। आप उस टाइम ठीक पे है, अपना ठीक स्क्रीन शेयर है। करेंगे क्या, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब जल्दी वैसे नहीं है तो। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ, मुझे कैसे शीट शेयर कैसे कर सकते हैं, कैसे? मतलब जैसे आपको वो एक्सेस प्रोवाइड करेंगे जो इस टू वैली से वहां पे कोऑर्डिनेटर है, तो वहां पे शेयर स्क्रीन का ही आपके न्यू शेयर ऐसे करके ना एक ऑप्शन आता है, तो ठीक है, फिर ठीक आप है। कर सकते हो। लेकिन हाँ, साइट मैप कैसे टेक्निकली कैसे होता है ना, तो आप उस स्टेप संदीप अपने स्क्रीन शेयर करिएगा तो हम आपको ठीक बता है। देंगे, ठीक है। समझ में क्या। अभी देखिए, अभी हम लोग सबसे पहले एक बार रैंक मैथ एसईओ के बारे में जान लेते हैं। रैंक मैथ एसईओ ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसमें, प्लगइन्स में। एक चीज और, कीवर्ड एनालिसिस के लिए मैंने कीवर्ड रिसर्च का आप लोगों के इसमें असाइनमेंट वाला जो सेक्शन होता है ना, मैंने उसमें एक्सेल क्या है प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने वेबसाइट्स के लिए या फिर डेडिकेटली किसी के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, वहां से एक्सेल शीट डाउनलोड करके वो अपने पास आप लाइफ टाइम के लिए भी मतलब यूज कर सकते हो, चाहे आप किसी इंडस्ट्री के लिए भी काम करो, तो वो आपको हेल्प करेगा वहां पे, ठीक है। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना कीवर्ड रिसर्च के लिए, और वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एसईओ पार्ट के लिए है कीवर्ड रिसर्च का आपका। अब आते हैं हम लोग प्लगइन्स पे एंड इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। अभी क्या कर, सॉरी इंस्टॉल्ड पे चले गए हम लोग, एड न्यू पे वैसे जाना चाहिए था, हम लोग इंस्टॉल्ड पे चले गए, सॉरी। प्लगइन्स पे जाएंगे, एड न्यू प्लगइन्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रैंक मैथ को सर्च करेंगे, ठीक है। रैंक मैथ एसईओ। ये जो फर्स्ट वाला आपका है, यही आपका रैंक मैथ एसईओ है, ठीक है। आप इसके इंस्टॉलेशंस भी देख सकते हो, आपका 2+ मिलियन है, बल्कि योस्ट का आपका मोर देन इससे ज्यादा होगा।
तो योस्ट एसईओ सबसे बेस्टेस्ट है अभी तक का। तो इसका सेम जो योस्ट एसईओ आपका काम करता है ना, पेजेस का जो भी आपके डेटा को मतलब नहीं होता अच्छे से रैंक करने का, सेम रैंक मैथ का भी काम होता है। जो योस्ट एसईओ काम करता है वही रैंक मैथ एसईओ काम करता है, कोई डिफरेंट नहीं है। ये इंस्टॉल हो जाए बस। लेकिन हाँ देखिए, अगर आप लोग वर्डप्रेस एसईओ में, हम अभी भी बोलेंगे, अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हो अप्लाई करने का इसमें, तो प्लीज कंसिस्टेंसी रखिएगा। हम ये नहीं बोलेंगे आप मतलब प्रॉपर 6 आवर्स 7 आवर्स दो, बट एटलीस्ट 2 आवर्स आप अपना दो जब भी आपको फ्री टाइम मिले ना। तो रिविजन के प्रोस्पेक्टिव से, चाहे वो इंटरव्यू क्वेश्चंस के प्रोस्पेक्टिव से, बिकॉज जब तक आप किसी चीज को रिवाइज नहीं करोगे ना, तो इंटरव्यू में वो चीज आपके लिए बहुत वो हो जाएगी, हेक्टिक हो जाएगी। सो सी, यहाँ पे आपको क्या हो गया है, रैंक मैथ एसईओ इंस्टॉल हो चुका है। रैंक मैथ सी, रैंक मैथ एसईओ आपको क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग इसको कहाँ से वर्क करेंगे, हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी इस पेज का करते हैं। सो एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे। आपका दोनों जो भी ये है, दोनों आपका एडिट विथ एलिमेंटर के अंदर से हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ठीक है चलेगा। बस थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग एरर्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस उस पे। और नहीं आए तो रिपीटिशन का बोलेगा, आपको भी अगर कुछ समझ में आता है तो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। एक बार के लिए एक और पेज यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये किया था, एक्टिवेट किया था, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। सो अगर आप फोकस करोगे मार्कर से, आपको तो ये आपका एसईओ यहाँ पे आ चुका है। दिस इज योर रैंक मैथ एसईओ। जो आपने रैंक मैथ एसईओ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आप लोगों ने इंस्टॉल किया था, यू विल गेट योर एसईओ हियर, आपका एलिमेंटर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट कुछ भी कंफ्यूजन कि कहाँ पे मिलेगा कैसे होगा? एक बार यस नो में आप लोग बता दो, तो हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चले आगे फिर। अब देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, डेडिकेटली डेडिकेटली हम लोग इस पेज का क्या करेंगे, एसईओ करेंगे, सिर्फ इस पेज का। ऐसे एक और सैंपल पेज मैंने क्रिएट करके रखा है, लेकिन वो हम योस्ट एसईओ के लिए 2 पेज इसलिए बनाया है क्योंकि रैंक मैथ एक बार हो जाएगा तो योस्ट एसईओ के लिए भी आपके पास एक होना चाहिए। एक ही पेज पे दो दो बार करना कोई सेंस वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आपको सारे एरर्स तो क्लियर ही देगा। हम लोग को चाहिए एरर्स कैसे निकालने हैं, मतलब एरर्स जो भी आपके पेजेस में आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग को अभी एसईओ में उससे मतलब होना चाहिए। सी, अभी हम लोग क्या करेंगे, एसईओ पे क्लिक कर देंगे। एसईओ पे क्लिक करने के बाद अगर मैम बेसिकली एक अगर, मैम हाँ बोलिए। मैम एक्सक्यूज मी, जैसे मैं मतलब नेटवर्क इशू की वजह से लेट कनेक्ट हुआ है, तो हम्म, आप थोड़ा स्टार्टिंग से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, बेसिकली अभी हम लोग जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना, उसकी रैंकिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए एक प्लगइन है जिसे कहते हैं रैंक मैथ, यहाँ देखिए हाईलाइट करके रखा गया है, रैंक मैथ एसईओ, ये वाला आपका। ये ओके। आप नोट डाउन भी कर सकते हो रैंक मैथ एसईओ को। तो ये जो प्लगइन है आपका, ये आपके पेजेस की रैंकिंग के लिए क्या करता है, काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप जाएंगे प्लगइन्स के अंदर, एड न्यू प्लगइन्स में, तो आप इसको है। ठीक है, ओके। ओके। उसके बाद जब आप इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते हैं एड न्यू प्लगइन्स के अंदर जाके, तो आप अपनी वेबसाइट को एक जगह न्यू टैब में ओपन कर दीजिए। और न्यू टैब में ओपन करने के बाद उसको एडिट विथ एलिमेंटर, जैसे आप, ये आपका वेबसाइट आया, ठीक है, और आप इसको यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ये पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। हम्म, ठीक है, और यहाँ पे आपको एसईओ मिल जाएगा, जो अभी हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसको हटा देते हैं सारी चीजें। अब बात ये आती है, ये अपना है स्निपेट, हम सारे पहले एरर्स लेते आते हैं, जितना वर्स्ट एरर हम ला सकते हैं उतना हम कोशिश करते हैं। ये सब हटा दो।
7/2। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपका पेज के बारे में बता रहा है कि आउट ऑफ 100 आपका पेज अभी 22 पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि एक तरीके से फेल है। ठीक है, जितना ज्यादा 100 में मार्क्स आएगा, मोर देन 50 जितना रहेगा आपका, 50 प्लस बस होना चाहिए, उतना ज्यादा आपका पेज रैंकिंग के लिए क्या होगा, हेल्प होगा। ठीक है, ये आपके पेज का एक तरह से पेज अथॉरिटी जिसे हम लोग कहते हैं, पीए कहते हैं, ठीक है ना, कि कितना अच्छा आपका पेज है। तो इसको पेज अथॉरिटी नहीं बोलेंगे, इसको आप बोल सकते हो इन सिंपल यहाँ पे एसईओ एनालिसिस के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 100 आपका पेज 22 मार्क्स पे है। तो हम लोग को इसको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मार्क्स पे जितना भी आप बस 50 से ज्यादा होना चाहिए, ये याद रखिएगा। 50 से कम होगा तो पुअर है, 50 से ज्यादा होगा तो भी ठीक है, ठीक है, बट 50 से ज्यादा होना चाहिए। अभी क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स के बारे में, क्या होगा नहीं भी किया होगा तो, अपने दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप ऑफ कीवर्ड्स। आराम से सोचिए और बताइए 2 टाइप ऑफ कीवर्ड्स कौन से होते हैं। तब तक हम यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करते हैं। हम प्राइमरी और सेकेंडरी। करेक्ट। और कैसे हम लोग को कीवर्ड का वो करना चाहिए, मतलब एनालिसिस कैसे करना चाहिए कीवर्ड की। अगर आपको कोई कीवर्ड पिक आउट करना है कि नहीं मुझे ये कीवर्ड चाहिए, तो आप कैसे उसको चूज करोगे। सर्च वॉल्यूम और कंपटीटर को देखेंगे हम। एग्जैक्टली। जितना कंपटीशन लो रहेगा और सर्च वॉल्यूम हाई रहेगा, ठीक है, वही कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग अपने वेबसाइट के पेजेस के लिए करेंगे डेडिकेटली। इन द सेंस कि अगर आपके पास 5 पेजेस है और 5 डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस हैं, ठीक है, तो हर पेजेस का एक अलग अलग नाम है, तभी आपने 5 पेजेस बनाए हैं। तो उन पेजेस के अकॉर्डिंग कौन से कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है एंड कंपटीशन लो है, बिकॉज लो कंपटीशन ही अपने को चाहिए, बिकॉज हाई कंपटीशन में आप लड़ाई करते करते कहीं ना कहीं खो जाओगे। इसलिए लो कंपटीशन रहेगा और सर्च वॉल्यूम हाई रहेगा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, बिकॉज इंडिया में ज्यादातर लोग लॉन्ग टेल, अगर किसी को कुछ सर्च भी करना होता है ना, तो वो लॉन्ग टेल ही कीवर्ड से सर्च करते हैं। ठीक है, वो ऐसे लिखते हैं हाउ टू डू एक्सरसाइज, हाउ टू बर्न योर फैट, ऐसे लिखते हैं, ये नहीं बर्न फैट सिम्टम्स या फिर बर्न फैट, मतलब इस तरह से ऐसे नहीं लिखते हैं, तो पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं, जिसे कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स उतने ही इफेक्टिव होते हैं आपको लेकिन लॉन्ग टेल का मतलब ये नहीं है जहां डाल दो। डिजिटल मार्केटिंग कौन क्या डाले, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नियर बाय योर प्लेसेस या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन मतलब प्लेसेस के अकॉर्डिंग। तो ये एक कीवर्ड स्टिल ये भी आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में ही कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड सबसे बेस्ट कीवर्ड्स होते हैं, और जितना सर्च वॉल्यूम हाई होगा और कंपटीशन लो होगा, उतना आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। चलेगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम अपना प्लानर ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, प्लानिंग गूगल प्लानर। अब आप लोग मुझे कोई भी, लेकिन रेलेवेंसी में कीवर्ड्स होने चाहिए, कोई भी 2 कीवर्ड्स या 3 कीवर्ड्स आप लोग बताओ कि किस चीज के रिगार्डिंग हो, कोई भी 2 या 3 कीवर्ड्स जिसका हम लोग ये देखें कि कितना कंपटीशन एंड सर्च वॉल्यूम चल रहा है, क्योंकि उसी पे हम लोग फिर काम करेंगे। मैम हाँ बोलिए। एसईओ एसईओ से रिगार्डिंग। नहीं नहीं, एसईओ नहीं, कोई भी कीवर्ड, चाहे वो आपका रेस्टोरेंट रिगार्डिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो, चाहे वो रियल एस्टेट का हो, उसके रिगार्डिंग वही चल रहा है लता कि आपकी एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट कैसे की जाए ना, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे रैंक मैथ एसईओ का यूज कर रहे ऑनलाइन हैं। मेडिकल डिलीवरी इन पटना। क्या 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 क्या, ऑनलाइन ऑनलाइन मेडिसिन मेडिसिन डिलीवरी। डिलीवरी, हाँ ओके जी, इन पटना। ओके, चलिए और इसी दूसरा पे हम हो लोग सकता है मेडिकल शॉप इन पटना।
चलिए दोनों आपने वैसे दिए हैं नियर बाय कीवर्ड्स, ठीक है चलिए चलते हैं इस पे। इसको 1 मिनट। लता जो हम लोग कर रहे हैं ना एसईओ फ्रेंडली, वो यही वाला प्रोसेस। मैम मैंने ना वो wordpress.com लिंक सेंड किया था, तो हाँ उसमें ना, हाँ वो आपका देखा हमने, हाँ। हाँ ब्लॉग कैसे, ओ ब्लॉग तो मैंने उसमें बना लिया था, जैसे ब्लॉग बनाते हैं ना मैम ऑफ पेज में, हम्म। तो उसमें बन गया था, लेकिन उसमें ना मुझे ना लाइव लिंक नहीं मिला प्रॉपर, शायद बना नहीं मुझसे। देख लेते एक बार हम लोग एंड में ठीक इसको। ठीक ठीक। ठीक है। आपका एक ये हो गया, ऑनलाइन का हो गया, और एक और अपना कहाँ गया इसमें, ये लोड नहीं हुआ 1 सेकंड से। तो पहला आपका है, यहाँ पे फोकस करिएगा, ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी इन पटना आपका था, ठीक है। जिसका सर्चेज है 100 to 1K एंड कंपटीशन मीडियम है, मतलब ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। और हम लोग लेते हैं मेडिकल शॉप इन पटना, जिसका अभी लो वो चल रहा है, ठीक है, ये लो चल रहा है। इसके कीवर्ड रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है, सेम डे डिलीवरी आ रहा है आपके पास, ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी आ रहा है, इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी आ रहा है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम दोनों का ही ऑलमोस्ट जो आपने दिया है वो क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है। मेडिसिन शॉपिंग पटना और ऑनलाइन डिलीवरी, तो हम लोग अभी ये लेते हैं, ठीक है, मेडिकल शॉपिंग पटना, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, लो है। और अगर यहीं पे आप देखो दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों के सर्चेस इक्वल है, और कंपटीशन इसका मीडियम है, उसका क्या है, लो है। तो हम लोग लो वाले को लेंगे, जो ये वाला अपना है, अगर आप देखो जिसमें मैंने टिक लगाया है, हम लोग इस वाले को लेते हैं, मेडिकल शॉपिंग पटना वाले को। अब आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ ये वही है लता, कि कैसे वेबसाइट पे कीवर्ड का करें, ये वही वाला है। सो अभी हम लोग कौन सा कीवर्ड था, हम तो भूल भी गए, मेडिकल, मेडिकल शॉप शॉप इन पटना। तो हम लोग फोकस कीवर्ड, देखिए फोकस कीवर्ड जो मैंने अभी बात किया था, कि फोकस कीवर्ड आपका वो कीवर्ड है जो आपके वेबसाइट की पेज की रैंकिंग में हेल्प करता है। जो भी आपका पर्टिकुलर वेबसाइट है डेडिकेटली, ठीक है, अभी ऐसे ये होम पेज है, तो कौन इस सा होम कीवर्ड मैम? पेज में अभी हम लोग इस कीवर्ड पे काम करेंगे जो इन्होंने दिया है, मेडिकल शॉप इन पटना, ये वाला जो है, सी, ये वाला कीवर्ड पे, क्योंकि दोनों के ऑलमोस्ट सर्च वॉल्यूम क्या है, बराबर है। बट ये फर्स्ट वाले का मीडियम है और हम लोग का लो, तो हम लोग कम वाले को लेंगे, क्योंकि दोनों में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल ही रहा है, बट हम लोग लो वाले को ले रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका मेडिकल शॉप इन पटना वाला है। सो अभी हम क्या कहते हैं, फोकस कीवर्ड। अब जैसे ये जो है आपका, ये क्या है, होम पेज, अगर आप देखो तो ये अभी क्या है आपका होम पेज, हम लोग इसी के लिए क्या कर रहे हैं, रैंकिंग के लिए। हर एक पर्टिकुलर पेज का एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि आपके पेज की रैंकिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। कि अगर कोई मेडिकल शॉप इन पटना से सर्च करे, तो मेरी वेबसाइट वहां पे क्या आनी चाहिए, शो होनी चाहिए, तो वो ये कीवर्ड है जिसे हम लोग फोकस कीवर्ड कहते हैं। हम फिर से रिपीट करते हैं, फोकस कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जो कि आपके पेज की रैंकिंग के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। साथ ही साथ वो ये भी करता है कि अगर कोई गूगल पे सर्च करे कि मेडिकल शॉप इन पटना, तो उनका वेबसाइट उसको शो होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज कि फोकस कीवर्ड क्या होता है। हाँ जी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो है मेडिकल शॉप इन पटना, मेडिकल शॉप इन पटना, ठीक है। ये अपना फोकस कीवर्ड यहाँ पे पुट हो चुका है, अगर आप लोग ऑब्जर्व करो इस जगह पे, ये आपका फोकस कीवर्ड है, ये वाला आपका, सॉरी ये वाला, सी। अब देखिए, अभी हम लोग एरर्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे एरर्स कैसे होते हैं। तो अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करें, तो सी ये आपके सारे क्या हैं, एरर्स आ रहे हैं, ये अगर आप देखो, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन एसईओ टाइटल, ये सारे एरर्स को हम लोग को क्या करना है, एक तरीके से
रिजॉल्व करना है, चाहे वो कैसे भी, बाय हुक बाय को कैसे भी हम लोग को क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस पे, एक एक कीवर्ड्स पे देखते हैं। फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द एसईओ टाइटल। पहली बात तो एसईओ टाइटल अपने दो तरह के मेटा टैग्स होते हैं। कौन कौन से वो मेटा टैग्स होते हैं? टू टाइप ऑफ मेटा टैग्स होते हैं। एक सेकंड रुकिए। हाँ, टू टाइप ऑफ मेटा टैग्स कौन से होते हैं? मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है। हाँ मेटा कीवर्ड वगैरह और डिस्क्रिप्शन। एग्जैक्टली, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो सी यहाँ पे एक आपसे मेटा डिस्क्रिप्शन मांग रहा है जिसमें आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, जो कि हम लोगों का फोकस कीवर्ड क्या है? मेडिकल शॉप इन पटना। सेम जो ये एसईओ टाइटल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं को ही मेटा टाइटल। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो लिख सकता है कि मेटा टाइटल को ही बोलते हैं एसईओ टाइटल। अनदर नेम ऑफ मेटा टाइटल इज एसईओ टाइटल। तो उसमें भी हमारा क्या होना चाहिए? फोकस कीवर्ड होना चाहिए। अभी हम लोग इन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं, जो कि अपना फोकस कीवर्ड कहाँ चाहिए? मेटा टाइटल में चाहिए, एंड आपका फोकस कीवर्ड कहाँ चाहिए? मेटा डिस्क्रिप्शन में चाहिए। तो हम लोग आ जाते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे। ये जो एडिट स्निपेट आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे सी, ये एडिट स्निपेट, यहाँ पे अपना ये वाला सेक्शन है एसईओ टाइटल और ये वाला सेक्शन है अपना मेटा डिस्क्रिप्शन का। तो अभी हम लोग इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, एडिट स्निपेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे क्या आना चाहिए? अपना फोकस कीवर्ड। तो फोकस कीवर्ड अपना आता है, स्टार्टिंग ही हम ऐसे करेंगे, मेडिकल शॉप इन पटना। मेडिकल शॉप इन पटना स्पेस हाइफन स्पेस एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, ठीक है, एंड फुल स्टॉप, ठीक है। सी 60 कैरेक्टर्स चाहिए अपने को, 50 to 60, और हम लोग कहाँ पे वेरी कर रहे हैं? 46 पे। आप लोग अगर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होगे तो, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, हम लोग को कितना चाहिए यहाँ पे मेटा टाइटल में? 50 to 60 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 46, जरूरी नहीं अगर 60 तक लिख सकते हो, वेल एंड गुड है। नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, बट इतना होना चाहिए। हमारा क्या आ गया यहाँ पे? फोकस कीवर्ड भी आ गया। अब आते हैं हम लोग इस पे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और आते हैं डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। ये अपना मेटा डिस्क्रिप्शन है नीचे। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपना, पहली बात आपने उसमें डिलीवरी का भी बताया था ना कि हैंडमेड ऑन द स्पॉट, ठीक है चलिए। £24/7, ठीक है, HOUR डिलीवरी अवेलेबल। अवेलेबल, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा डैश करके, यहाँ मेडिकल शॉप इन पटना, ठीक, और स्पेस वी, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? और क्या सकता है? मेडिकल शॉप इन पटना, और वी प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन, ऐसे ठीक है, वी प्रोवाइड्स बेस्ट क्वालिटी
medicines in our फार्मेसी। ठीक है, कितना हो गया? 103। थोड़ा सा और लिख देते हैं, फुल स्टॉप स्पेस और फार्मेसी ऑनलाइन में डिस्काउंट तो मिलता ही होगा मेडिसिन में। काउंटेड प्राइस और रेट, प्राइस रेट से ज्यादा अच्छा है प्राइसेस, फुल स्टॉप स्पेस। ठीक है, प्रोवाइड होगा। प्रोवाइड, आप लोग ग्रामरली रख लेना, मेरे से ग्रामेटिकल मिस्टेक आपका ना हो। और ऑर्डर ऑनलाइन, ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम आवर वेब साइट। सफिशिएंट है, हो गया ऑलमोस्ट अपना। सी, ये आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें एक एरर दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है उसके बारे में जानना है। अगर उसको हम वैसे लिख रहे हैं या फिर इसको फर्स्ट में लिखते हैं, इसको उठा के शायद ये ठीक हो जाए। ये कंट्रोल एक्स इधर हो गया और इसको कंट्रोल वी स्पेस ये। चलिए, ये अपना हो गया, फर्स्ट में ज्यादा बेटर है। ठीक, अब ये हमारा हो गया एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको कर देंगे क्लोज। सो अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, पहले यहाँ पे 22 था, अभी हो गया आउट ऑफ 71, जो कि एटलीस्ट वो सही है। बट अभी हम लोग और काम करते हैं, ट्राई करते रहेंगे जब तक कि ग्रीन में ना आ जाए, ग्रीन इन सेंस के और अच्छा इसका पेज क्वालिटी ना हो जाए। तो ये अपना पड़ गया एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन विथ फोकस कीवर्ड, जो कि हमारा ये था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखते हैं। सी, ग्रीन में आ गए। focus keyword does not appear at the beginning of the content, focus keyword does not appear in the content। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बिगनिंग ऑफ द कंटेंट, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे, एक हम बिगनिंग ऑफ द कंटेंट के लिए एक हेडिंग यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इस जगह पे 24/7। कलर अभी चेंज कर देंगे, मेडिकल शॉप इन पटना। ठीक है, और इसका कलर पहले चेंज करके व्हाइट में लेते आते हैं जिससे हम लोग को शो हो सके। चलिए, ये चीज हो गई अपनी। और अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होगी H1 H2 H3 की तो देखा जाएगा उस चीज के लिए। तो अभी थोड़ा स्मॉल रख देते हैं एक लाइन के अंदर। तो ये एक हम लोगों ने पुट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे एसईओ में जाएंगे। चलिए, आपका ये एरर जो ऊपर का है ये रिजॉल्व हो गया, जो ये कह रहा था कंटेंट का। अब आते हैं नीचे के एरर में, जो ये कह रहा है add an image without your focus keyword as all text। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी आपकी बहुत लो है, इंटरनल इंटेंट। चलिए इन तीनों पे करते हैं। अब ऑल टेक्स्ट के बारे में कौन बताएगा? हम लोग ने ऑल टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, ऑल टेक्स्ट किसके लिए यूज होता है? और मैम ये इमेज में लगाते हैं और ये जो क्रॉलर है उस नाम से मतलब ओवरऑल जानता है उसको कि हम किस पे फोकस कर रहे हैं। एक्सेलेंट, हाँ बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। ऑल टेक्स्ट जो होता है वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। अगर आप ऑल टेक्स्ट क्रॉलर को आइडेंटिफाई करता है, क्रॉलर इस चीज से क्या पता कर पाता है ऑल टेक्स्ट की मदद से कि ये इमेज किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है,
तो जितने भी आपके पेजेस में इमेजेस होते हैं, इधर 1 2, इधर इमेज आइकन भी, जो छोटे छोटे आइकन होते हैं ना, उनमें भी अपने को ऑल टेक्स्ट देना पड़ता है। तो हम लोग आते हैं इमेज ढूंढते हैं, जैसे ये है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे आइकन लाइब्रेरी में भी, तो नहीं, आइकन लाइब्रेरी कह रहे हैं, सॉरी, इमेज लाइब्रेरी वो होती है, आइकन लाइब्रेरी नहीं होती है, सॉरी। जैसे ये है आपका इमेज, इमेज ये ना, हाँ। अब जैसे यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑल्ट टेक्स्ट, सी, ऑल्ट टेक्स्ट। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ऑल टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रिस्क्रिप्शन, पहले तो फोकस कीवर्ड डालेंगे फिर प्रिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, मेडिकल शॉप इन पटना स्पेस प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक इस तरह से डाल दिया, क्योंकि उसमें ऐसे पेपर्स बने थे तो दैट्स वाई ऐसे डाल दिया। सेलेक्ट कर देते हैं इसको। अब जैसे ये है आपका, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेम इमेज पे आप बस क्लिक करो, एक सेकंड इसको हम, अब जैसे ये इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, वहां पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप हटा दो और इसका नाम लिख दो पहले तो फोकस कीवर्ड मेडिकल शॉप इन सॉरी पटना स्पेस ऑनलाइन डिलीवरी। ठीक है, बिकॉज फोन था तो इसलिए ऑनलाइन डिलीवरी लिख दिया मैंने। अब इसको हम लोग एक बार के लिए इसको हटा देते हैं, इरिटेट करेगा हमको। ठीक है, सेलेक्ट। अब फॉर एग्जांपल ये आपका है, वापस से इस पे क्लिक कर दो, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, इमेज पे क्लिक कर दो, ऑल टेक्स्ट पे राइट हैंड साइड पे आ जाओ, मेडिकल शॉप इन पटना, फिर ये आपका हो गया ऑनलाइन वेबसाइट। ठीक है, इस तरह से आप ऑल टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ये क्लियर हुआ कि ऑल टेक्स्ट क्या होता है। यही जो ऑल टेक्स्ट आप यहाँ पे पुट करोगे, ये क्रॉलर को बैकग्राउंड में, जो ये कोडिंग का भी, इसका भी एक पीछे बैकग्राउंड चल रहा होता है। अगर आप ऐसे भी जाओगे ना, भले ही आप विदाउट कोडिंग कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ इसकी भी कोडिंग एक्टिविटीज बन रही होती है। क्रॉलर वहां से इस चीज को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए व्यू सोर्स पेज पे अगर हम लोग जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको उन सब चीज के बारे में क्या होगा, सी, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे बनना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। आपने कोई कोडिंग नहीं किया है, बट स्टिल जो भी आप एक्टिविटी करोगे, क्रॉलर इस तरह से उस चीज को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर पाता है। ठीक है, अगर देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन जो हम लोगों ने डाला था, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन सभी, या 1 सेकेंड, इसको भी लोड होने दीजिए, हम फिर से बताते हैं। ये पेज ओपन, सी, कुछ नहीं करना है अपने को, जो भी आपकी वेबसाइट है जस्ट राइट क्लिक करिए। ठीक है, अपने कहीं पे भी आप पेज पे राइट क्लिक करो और स्क्रॉल डाउन करके, ये आपका वहां पे शॉर्टकट भी दिया Ctrl+U, और जस्ट वहां पे आप क्लिक कर दो तो आपका व्यू सोर्स कोड क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये बैकग्राउंड है, इधर हम लोग कोई कोडिंग नहीं कर रहे, बट कोडिंग पीछे बन रही होती है, क्योंकि आपका वर्डप्रेस भी एक कोडिंग पे बना हुआ है। तो उस पर आप कोई भी एक्टिविटी करोगे, सारी चीजें आपको मिलेगी। अब जैसे हम लोगों ने क्या क्या डाला था, अपना टाइटल डाला था, जैसे एसईओ टाइटल कहते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन डाला था अभी तक, ये सब। तो सी, ये आपका यहाँ पे आ गया, दिस वन इज योर मेटा डिस्क्रिप्शन। ये अगर किसी के HTML किसी को आता है तो यहाँ पे HTML ओपन है, अगर स्लैश टाइटल इज क्लोज, ये हो गया टाइटल। इसी के नीचे आपका अगर ये है तो सी, दिस इज योर मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर ये पूरी लाइन अगर हम हाईलाइट करें तो ये आपका क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन है। ऐसे ही आपका जो भी आप एक्टिविटी करोगे, वो सब कोडिंग के अंदर पीछे अपने आप ही वो स्टोर होती जाती है। अब बात आती है ये इमेज ऑल टेक्स्ट की। आप इमेज का भी देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम आपको इस पे ऐसे करते हैं, एक सेकेंड, Ctrl+F IMG
तो ये इमेज का आपका यहाँ पे पुट होता हुआ दिख जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको भी इसमें, लेकिन अगर आपको होगा तो वो मिल जाएगा। डिस्प्ले बॉर्डर मार्जिन आस्ट्रा थीम। पैडलिंग, ये इमेज का जो आपका दिया हुआ है इमोजी का, इसी के अंदर आपका मार्जिन और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे। अभी मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये काफी लंबा है। नहीं, इधर नहीं है। तो इसी में आपका होगा ये वाला चीज भी, इमेज का IMG हो गया तो आपका ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, इधर आते हैं। एक सोर्स कोड को बंद करते हैं। हाँ, ऑल टेक्स्ट का तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को, ऐसे तो कोई डाउट नहीं ऑल टेक्स्ट का। इसमें आते हैं, SEO में नो आते मैम। हैं। ओके, अब आता है अपना नेक्स्ट, क्या था उसमें एरर का, कीवर्ड डेंसिटी इज 0.35। अब कीवर्ड डेंसिटी अपनी कितनी होनी चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात, मोर देन 300 वर्ड्स तो हम लोग अपनी वेबसाइट में क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, मोर देन 300 वर्ड्स क्या, जैसे अगर आपका कहीं पे, जैसे ये देखिए यहाँ पे अगर हम हाईलाइट जहाँ पे किए हैं, अभी हमारे इसमें 288 वर्ड लॉन्ग क्या है, कंटेंट है इस पूरे पेज पे। इस पूरे पेज पे क्या है, 288 अपना वो है कंटेंट है, वर्ड्स है इसके अंदर। सो बेसिकली अगर आपका जो ये है कंटेंट जितना ज्यादा रहेगा, देखिए क्रॉलर को ना रीड करने वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो जितना लंबा आपका पेज का लेंथ होगा प्रॉफिटेबल होगा, जितना अच्छा और क्वालिटी कंटेंट होगा प्रॉफिटेबल होगा। वैसे ही आपका जो कीवर्ड डेंसिटी, जो अभी हमारे में ये एरर आ रही है, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। अब 1% इन द सेंस कि ऐसा नहीं कहीं पे भी आप कोई भी अपने फोकस कीवर्ड को, मतलब नहीं होता, पुट कर दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बात क्या है कीवर्ड डेंसिटी के कहने का, कि जब आपका ये है मेडिकल, क्या नाम था अपना इसका कीवर्ड का, फोकस, एक सेकेंड, मेडिकल ये, शॉप इन। हाँ, मेडिकल शॉप इन पटना, जो अपना ये है फोकस कीवर्ड है, एटलीस्ट ये कीवर्ड, या फिर इससे रेलेवेंट जैसे कि एक और कीवर्ड हमारा था ऑनलाइन कुछ मेडिकल, ऑनलाइन मेडिकल डिलीवरी इन पटना करके। तो कैसे आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं कि एक तो फोकस कीवर्ड हो गया, बट फोकस कीवर्ड का भी यूज अपने किस में आ जाना चाहिए, आपके कंटेंट के अंदर। तो उस तरह का आपको क्या करना होता है, कीवर्ड्स को यूज करना होता है। जब आप कोई भी कंटेंट लिखे, उसके अंदर भी फोकस कीवर्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स का, जैसे हम लोग सेकेंडरी कहते हैं कि प्रीफिक्स या सफिक्स में लगते हैं, जैसे मानिए बेस्ट मेडिकल शॉप इन पटना, ये हो गया, ठीक है, या ऑनलाइन मेडिकल शॉप्स इन पटना, या इस तरह की नहीं होती है जो आपके सफिक्स या प्रीफिक्स में मतलब वो लग जाए, कुछ एक वर्ड्स लग जाए। तो इस तरह के कीवर्ड का अगर आप यूटिलाइजेशन अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट में करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे, कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं, और वो प्रॉफिटेबल होता है। तो कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली अगर परसेंटेज में अगर हम लोग बात करें, तो 1% मतलब अपनी होनी चाहिए। अगर अपनी कीवर्ड डेंसिटी की बात करें, तो हम लोग एटलीस्ट 1 to 2% कीवर्ड डेंसिटी अपनी होनी चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी हेल्प करता है आपके कंटेंट को रीड करने के लिए नेचुरली, कि भाई अगर हम लोग किसी फोकस का यूज किए हैं, फोकस कीवर्ड का यूज किए हैं और कंटेंट भी पुट कर रहे हैं keywords की, तो हमारी अट्रैक्टिव होता है, रीड करने में भी अच्छा लगता है, उसकी ओरिजिनलिटी बढ़ती है और क्रॉलर को और मतलब रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। सो अभी मेरे पास तो कंटेंट कुछ इतना खास नहीं है, बट स्टिल कैसे पुट कर सकते हैं वो हम लोग जरूर जान सकते हैं। तो इसने फिर से एक बार को पढ़ लीजिए, कीवर्ड डेंसिटी इज 0.3% व्हिच इज लो, द फोकस कीवर्ड एंड द कॉम्बिनेशन, सी द फोकस कीवर्ड एंड द कॉम्बिनेशंस अपीयर 1 times एटलीस्ट आना चाहिए।
तो हम लोग काम करते हैं, जैसे कि ये तो हम लोगों ने पुट कर ही दिया है, ठीक है, ये अपना H1 टैग में ही है, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं एक जगह पे, यहाँ पे मेडिकल, सॉरी, शॉप इन पटना, ठीक है, एक अपने यहाँ पे आ गया। अब आते हैं सेकंड कीवर्ड, ऑनलाइन मेडिकल शॉप भी पुट कर देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, या फिर ऐसे, हाँ ठीक है, ऑनलाइन 24/7 मेडिकल शॉप इन पटना, वो तो हो चुका है, ऑनलाइन मेडिकल शॉप, ठीक है, ऑनलाइन मेडिकल शॉप इन, एक सेकेंड, पटना स्पेस। अभी देखते हैं अगर कम हो गया होगा तो बेस्ट है, और भी अगर 288 में कितना ही डालेंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर और कुछ देखते हैं, ये मुझे सी 188 से मैंने, अगर आप लोग को अगर थोड़ा सा भी याद होगा, 300 वर्ड्स का अगर कंटेंट आप लिखते हो, मोर देन 1 या 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखते हो, एक पैरा लिखते हो, लेट कंसिडर कि आपने ये पैरा लिखा है, ये आपका 1000 वर्ड्स का है, ठीक है, 1000 वर्ड्स का, तो आपको उसमें कितना कीवर्ड यूज करना है। अब एक और चीज पढ़ते हैं हम लोग ने, उसके बारे में पढ़ा था, कीवर्ड स्टफिंग के बारे में पढ़ा था। कीवर्ड स्टफिंग का किसी को याद है? ब्लैक हैट एसईओ के बारे में जब पढ़ रहे थे, हाँ जी तो मैम। कीवर्ड स्टफिंग, क्या कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ जी मैम, आपने बताया था कीवर्ड हाँ, स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग के बारे में जो पढ़ा था, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है कि अगर आपका कंटेंट बहुत छोटा है, फॉर एग्जांपल 250-300 वर्ड का है, और उसमें आप मोर देन वन, हमने तो चलिए 2 यूज किया है, बट स्टिल मोर देन 1 से ज्यादा अगर आप यूज करते हो, ठीक है, 3 यूज करते हो, 4 यूज करते हो, 5 यूज करते हो, 6 वर्ड्स की फोकस कीवर्ड्स का यूज करते हो, उसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग, जो कि ब्लैक हैट एसईओ है, और आपकी वेबसाइट को रैंक पे लाने का काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं कीवर्ड डेंसिटी की। कीवर्ड डेंसिटी आपकी 1 से 2% होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर वेबसाइट की कितना कंटेंट है, कितने वर्ड्स को वो क्या कर रहा है, पुट कर रहा है। जैसे कि अगर आपने यहाँ देखा, यहाँ पे आपका पहले 288 वर्ड्स था, 297 इसलिए हुआ बिकॉज मैंने मेडिकल शॉप इन पटना और ऑनलाइन मेडिकल शॉप इन पटना, इन कीवर्ड्स का क्या किया है, यूज किया है, इसलिए वो 297 हो चुका है। अब बात ये आती है कि अगर आप कीवर्ड का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को लिखते हैं, तो अगर आपको पैराग्राफ में लिखना है कि आपने टारगेट कर रहा है 300 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 300 वर्ड्स का एक आपको पैरा लिखना है, ट्राई करिए। ऑब्जर्व किया हो तो मैंने क्या किया है, 2 अलग जगहों पे पुट किया, इस पूरे पेज को मिला के क्या हो रहा था, 288 वर्ड्स बन रहे थे। इतने छोटे कंटेंट पे एक कीवर्ड आपका सफिशियंट है, रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो कंटेंट को बदलो, कीवर्ड एक ही बार यूज होना चाहिए आपका। तो तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 वर्ड्स का कंटेंट लिख रहे हो, हार्डली 3 to 4 टाइम्स कीवर्ड का यूज करिए। 3 इज गुड, नेसेसरी है तो 4, बट 4 से ज्यादा नहीं। तो जितना वर्ड्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसका अंदाजा लगा सकते हो। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? हाँ जी मैम। मैम मतलब कि 300 वर्ड्स पे एक ही वर्ड। एग्जैक्टली। मानिए आपका 500 वर्ड्स का है, तब भी एक कीवर्ड, 1000 वर्ड्स है, आप 3 की फोकस कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो, या 4 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। 1500 वर्ड्स का स्टिल 3 और 4 ऐसा है आपका, ठीक है। अगर आप 300 वर्ड्स में 3 बार यूज कर लोगे, इसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग, जो कि ब्लैक हैट एसईओ में आता है। अब बात आती है अपनी इंटरनल लिंक्स की। अपने 3 टाइप ऑफ लिंक्स होते हैं, जिसे कहते हैं ये इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, बैक लिंक्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये मांग रहा है इंटरनल लिंक्स आपको, यहाँ पे अभी आपसे क्या मांग रहा है कि एक इंटरनल लिंक तो होनी चाहिए।
अब इंटरनल लिंक जैसे मैंने कहा था हेल्प किस चीज में करती है, वो आपके विजिटर्स को आप ही के वेबसाइट में इंगेज करने का काम करती है। मतलब जो आपका, मानिए हम आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिंक हम आप ही के वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात क्या आ जाएगी उसकी, कि जब आप दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हो तो आप ही की तो वेबसाइट पे हो, दूसरे के वेबसाइट पे थोड़ी हो। तो मेरा जो आपके जो कस्टमर का जो मेरा है, आपके टाइम इन्वेस्ट जो आपके वेबसाइट पे कर रहे हैं वो बढ़ जाए। आप वेबसाइट पे इंगेज करके रखोगे ना, उतना रैंकिंग के लिए क्या होता है, वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इंटरनल लिंक वही काम करता है आपका। एक और चीज, रिक्वायरमेंट है तो इंटरनल लिंक दीजिए, नहीं है तो आप अपने पेज का नंबर देख लो। एक सेकेंड, 91 है, गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो। रिक्वायरमेंट है तो दो, अदरवाइज अननेसेसरी का मत दो। क्लियर है। अब देखिए, इंटरनल लिंक हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप बटन्स का यूज कर लो, ठीक है, कि आप यहाँ पे ये कि बटन को ड्रैग करो, यहाँ ड्रॉप कर दो और यहाँ पे आप लिंक प्रोवाइड कर दो इस जगह पे, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस जगह पे आप क्या कर दो, लिंक प्रोवाइड कर दो। अगर आपको ये नहीं देना है, ठीक है, अगर आपको अपने कंटेंट के अंदर देना है, कि मानिए मेरा कंटेंट है ये वाला, फॉर एग्जांपल कंटेंट हमेशा टेक्स्ट एडिटर के ही अंदर आता है, रिमेंबर, ना हेडिंग के अंदर आएगा ना सब हेडिंग के अंदर आएगा, सिर्फ टेक्स्ट एडिटर। सी, टेक्स्ट एडिटर जो आपका ये है यहाँ पे, ये 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 सिर्फ इसी में कंटेंट आएगा। तो अगर आपको कंटेंट के अंदर आपको कोई लिंक देनी है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हाइपर लिंक। अब देखिए, जैसे कि अगर हम कंटेंट के अंदर देते हैं, ठीक है, आप बटन्स पे भी दे सकते हो, बट हम लोग कंटेंट का अभी तक किए नहीं थे, इसलिए हम कंटेंट का आपको बता रहे हैं। तो मानिए आपको किसी को हाईलाइट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेडिकल शॉप इन पटना, मेडिकल शॉप इन पटना छोड़िए, मैंने लॉरेन इप्सम को हाईलाइट कर लिया, ये, ठीक है। अभी हम अपने वेबसाइट पे जाए, इसका ये कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पे आए, और ये लॉरेन इप्सन को हाईलाइट करने के बाद आपको यहाँ पे ना, सॉरी एक सेकेंड, आपको थोड़ा फोकस करना होगा इस चीज पे, बिकॉज हम मार्कर का यूज वहां नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो हट जाएगा। ये हाईलाइट, यहाँ पे मेरा कर्सर देखिए, जहाँ पे कर्सर अभी हम रखे हुए हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से आप इस पे हाइपर लिंक दे सकते हो। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो और उस यूआरएल को आप कंट्रोल V कर देते हो, देन अप्लाई, तो ये आपका चेंज हो गया कलर, यहाँ पे फोकस, ये चेंज हो गया। तो आप जब यहाँ से आप हाइपरलिंक प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी चीज को हाईलाइट करके। अब अगर अपडेट हम करते हैं इसको, अपडेट, और इस वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे भी अपडेट हो ही जाएगा, होने दीजिए अपडेट। ठीक है, अपडेट हो गया, यहाँ पे गए, अपडेट, रिलोड, सी, ये लॉरेन इप्सम है आपका। अब इस पे, यही पे हम लोग ने क्या दिया, देखिए इसका कलर चेंज है, बिकॉज हाइपरलिंक का कलर चेंज ही मिलेगा, तभी वो समझ में आता है कि वो आउट के, दिस इज कॉल्ड हाइपर लिंक और इंटरनल लिंक। जरूरी नहीं है कि हर चीज बटन से ही हो, आप कंटेंट के अंदर भी चाहते हो तो कंटेंट के अंदर भी हो सकता है। क्लियर है। बटन के अंदर अगर करना है,
सेम एज आप जाओ बटन पे अपने क्लिक करो, सेम यहाँ पे आप क्या कर दो, हटाओ, कंट्रोल V कर दो और यहाँ पे अपडेट कर दो। ये आपका हो गया क्लिक हियर का हाइपर लिंक, अरे सॉरी इंटरनल लिंक। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार क्या करो, बटन पे दो, आप चाहो तो कंटेंट के अंदर भी पुट कर सकते हो, जो कि गलत तरीका नहीं है। क्लियर है ये चीज? अगर हम लोग इसका SEO देखें तो अगर कुछ हो तो उसके बारे में बात करते हैं। SEO फॉरवर्ड, ठीक है, हो गया अपना ये सारी चीजें। क्लियर है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं? मतलब समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ जी। तो यस ये आपका रैंक मैथ है। आज ही हम SEO नहीं बताएंगे आपको बिकॉज कंफ्यूज हो गए। मेरा बस इतना सा कंसर्न है, मैंने लिटरली कीवर्ड रिसर्च का आप लोगों का अपलोड कर दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। हम एक बार आपको बता देते हैं इंटर्न। आप लोग पहले रैंक मैथ पे करने से पहले एक पेज के लिए, सिर्फ एक पेज के लिए एटलीस्ट कीवर्ड रिसर्च करो। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप लोग एक बेसिक 1000 वर्ड्स का, या चलिए 500 वर्ड्स का, 1000 तो बहुत ज्यादा हो गया, 500 वर्ड्स का एक अपने वेबसाइट में बिल्डअप करो कंटेंट। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो ये आप ही का प्रॉफिट है, बट एटलीस्ट आप करो जिससे कि आपको वो प्रॉफिट मिले। सी डाउनलोड अपना काम करो, एक्सेल में है, और आपको इजी पड़ेगा, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, लो सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, उसमें आप लिखो कंपटीशन किसी का, आपको अगर कोई कीवर्ड अच्छा लगे, जैसे कंपटीशन मीडियम है तो लिखो कि इस कीवर्ड का रिसर्च वहां पे मीडियम है, इसका लो है, और हम मीडियम वाले का यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका ज्यादा सर्च वॉल्यूम है लो वाले से भी ज्यादा, तो यूज करो उस तरीके से। और फिर अपना कंटेंट करो और एक बार रैंक मैथ एसईओ करो, जिससे कि आपको और अच्छा मतलब योस्ट एसईओ समझ में आए। क्योंकि योस्ट एसईओ हम तभी आपको बता पाएंगे जो आपका ये थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा इजी था बेसिक, इसलिए हम इजी से स्टार्ट किया, फिर हम आपका उस पर स्विच करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये करो और फिर हम लोग इस पे आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अभी भी कोई डाउट है रैंक मैथ में तो पूछो आप लोग। मैम पिछले डाउट्स हैं थोड़े, हाँ, पिछले डाउट्स हैं जो पेंडिंग पड़े थे हमारे क्लास में। रैंक मैथ में तो किसी को मतलब आपको चलिए पिछला डाउट है, और किसी को कोई अभी रैंक मैथ में कोई डाउट है कुछ भी ऐसा? यस मैम, मुझे भी। हाँ बोलिए, रैंक मैथ में क्या? हाँ मतलब आप जो भी मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में, मतलब शॉर्ट में फिर से स्टार्टिंग से ही कर दो, मुझे इन ऑल पूरी इसमें डाउट है। स्टार्टिंग से मुझे सब चीज को रिमूव करना पड़ेगा इसके लिए, और वापस से आप लोग अगर 1 घंटा कर सकते हो तो हम बता सकते हैं, बिकॉज प्रॉपर 1 घंटा वापस लगेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस से आपको बता देंगे। मैम इसका सही मेथड तो यही है कि रिकॉर्डेड वीडियो देखा जाए, फिर उसमें डाउट्स तो क्योंकि अगर मतलब मुझे प्रॉपर इसके लिए 1 घंटा वापस चाहिए होगा, क्योंकि हम इसको वापस से रिमूव करेंगे या फिर हमको दूसरा पेज बनाना पड़ेगा जो कि हम आपके लिए योस्ट एसईओ के लिए बनाए हैं, तो वो वाली बस चीज है इसके लिए, और कुछ नहीं है इसमें। तो एक बार देखो उसको वीडियो को, बिकॉज अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए एक योस्ट एसईओ भी प्लगइन है, जो कि सेम प्रोसीजर हम लोग उसमें भी फॉलो करने वाले हैं, सेम हूबहू, जैसे मैंने कहा रेप्लिका है वो। ओके मैम, पहले वीडियो हाँ देख लेते हैं, अगर कुछ लगता है तो हाँ, मैं क्योंकि अगर chat नहीं भी समझ में आएगा तो फ्राइडे वाले लेक्चर में योस्ट एसईओ होगा। योस्ट एसईओ और रैंक मैथ एसईओ मिरर है, जैसे मैंने कहा सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लिखने का एरर्स का तरीका अलग हो सकता है, बाकी चीजें सारी की सारी आपको सेम मिलेंगी उसमें, तो उसमें आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। मैम ठीक है, डिमांडिंग हाँ क्या है, हाँ, जैसे कि योस्ट। डिमांडिंग दोनों अपनी अपनी जगह, योस्ट एसईओ हायर डिमांड पे है, जैसे मैंने बोला 70% योस्ट एसईओ है। कहीं कोई छोटी कंपनियां कुछ वैसी हैं तो रैंक मैथ, तो दोनों आना आप ही लोग के लिए प्रॉफिटेबल है। ऐसा ना हो कि आप योस्ट सीख कर जाओ, कहीं पर रैंक मैथ चल रहा हो तो ये लगे भाई समझ में ही नहीं आया, तो वो वाली चीज है। और हर कंपनी का अपना अपना है मतलब, लेकिन हाँ योस्ट एसईओ ज्यादा अच्छा है। मैम हाँ विकास, आप क्या कह रहे थे? मैम X9 का जो कर्सर है आप कैसे लेके जाते हैं वो पेंसिल वहां से हाईलाइट करने के लिए किसी भी चीज? नहीं 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 नहीं, एक बार आप फिर से बोले ना, हम नहीं सुने।
एक्स माइंड का जो कर्सर लेके जाते हैं ना आपको, पेन या पेंसिल का सिंबल है जो अच्छा हाईलाइट अच्छा करते अच्छा हैं अच्छा। जब, कैसे जाएगा ये वहाँ? आपका एक्स माइंड सही है क्या? तो आप रुक जाइए एक सेकेंड। मैं स्क्रीन बाकी शेयर अगर करूँ किसी, मैम? अच्छा आप करेंगे क्या? एक सेकंड मुझे बोलना पड़ेगा उनको, या फिर रुकिए हम अपने पे बताते हैं आपको एक फ्रेश स्टार्ट करके। बाकी किसी को भी अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग अपना सोच लो एक बार, क्लास लीव होने से पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी है किसी भी चीज को लेकर। प्रोजेक्ट चार्ट कोई भी एक्स वाई जी, फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट वाला लिया है। जी। हाँ, एक तो कलर का आ गया था अपना, कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी मतलब पैटर्न चाहिए, वो आप पे डिपेंडेंसी रखता है कि ये पैटर्न, ये पेड वाले नहीं, फ्री वाले में आप कोई भी पैटर्न ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। जैसे कि मानिए अगर मुझे ये पैटर्न चाहिए, ठीक है, तो आप इस पे सेलेक्ट कर लो, वो उस पैटर्न में आ जाएगा। आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ एनर्जी राइट साइड पे आपको दिया गया है, जो कलर चाहिए आप उस कलर का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर जैसे हम लोग इसको हटाते हैं, सिंगल पे बताएंगे तो समझ में, जैसे मानिए आपका एक टॉपिक है, ये आपका मेन टॉपिक है सेंट्रल वाला, ये आपका क्या हो गया, मेन टॉपिक। ये आपका आ गया सब टॉपिक। अब मानिए आपको इसी के नीचे एक और इसका चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, लेट कंसीडर, तो जस्ट सिंपली सब टॉपिक को क्लिक करिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक सब टॉपिक दिया हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एकदम टॉप पे, उसके नीचे एक और आ जाएगा पॉइंट्स करके, ये हो गया। इन केस अगर आपको इन दोनों को बाउंड्री, मतलब ये आपका दोनों का सेम है, तो मानिए इसको क्लिक करिए और यहाँ पे आप बाउंड्री को सेलेक्ट कर दीजिए, और आपका ये पूरा क्लिक करना, जिससे जिसको कनेक्ट करना है ना, आपको बस वो वाले को क्या करना होगा, वहां पे पुट करना होगा। जैसे मानिए ये है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका रिलेशन होगा कि मेन टॉपिक आपका सब टॉपिक्स है। इससे जो चीज को जिससे लिंकअप करना है उस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है उस जगह पे। एक बार फिर से देखिएगा, जैसे ये है आपका, यहाँ पे आप टॉपिक पे गए, ये टॉपिक आ गया आपका, इसी के इस अब टॉपिक के नीचे भी मुझे एक और सब टॉपिक चाहिए, तो आप मेन टॉपिक 2 को क्लिक करिए और सब टॉपिक को क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका सब टॉपिक आ गया। समझ में आया क्या विकास आपको? जी है। जिसके जिसके नीचे जो चाहिए ना आपको, उसके ऊपर वाले को क्लिक करिए। अब मानिए मुझे सब टॉपिक 1 के नीचे एक और सब टॉपिक चाहिए, तो मुझे सब टॉपिक 1 को क्लिक करना है और सब टॉपिक को क्लिक कर देना है, ये हो गया। अब मानिए ये पूरा मुझे क्या चाहिए, एक बाउंड्री में, क्योंकि ये तीनों मेरे एक पार्ट है, तो मतलब हम मेन टॉपिक को क्लिक करेंगे और बाउंड्री को सेलेक्ट कर देंगे, तो मेरा ये सारा आ गया, ये मतलब मेरा पूरा एक पार्ट हो गया। तो इस तरह से आप और बैक स्पेस कर दोगे या डिलीट कर दोगे तो वो सारा आपका डिलीट हो जाएगा। तो वो पेंसिल का सिंबल है ना, पेंसिल या पेन का सिंबल है जो, वो आप हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं ना, वो कैसे लेके जाते हैं? किसका सिंबल कह रहे हैं आप? ट्रेनिंग के दौरान आप सिंबल यूज करते हैं ना मैम, अभी जो खोलेंगे आप पिछला पेज, एक सेकेंड, मतलब एक या सेकेंड, मैं हम स्क्रीन आप शेयर कर दूं? रुक जाइए, हम आपको वो दिखा देते, पीडीएफ दिखा देते एक बार, तो आप मुझे वहां पे बता देना। फॉर एग्जांपल फेसबुक का आपका ले लेते हैं पीडीएफ, जैसे ये है। इसमें आप कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, जो एक्स माइंड का आपके पास टूल्स होते हैं ना, वो जब आप ओपन करते हैं टूल्स, तो पेन या पेंसिल का सिंबल होता है, वो हाईलाइट करते हैं आप,
अभी जब ट्रेनिंग सेशन में बता रहे थे ना, आप हाईलाइट कर रहे वो थे। तो ये वाला था एक्चुअली, वो दूसरा वो पेज मार्कर है, ये है वो। ये क्या है ये ये यूज करना एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है, यहाँ पे पेज मार्कर एक्सटेंशन है आपका। ये कैसे होगा मैम यूज, अगर हमने। ये सिंपली आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको हम हटा देते हैं, रिमूव फ्रॉम क्रोम, रिमूव, बस एक बार रिमूव हो जाइए तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको पेज मार्कर क्रोम एक्सटेंशन, सॉरी, पेज मार्कर क्रोम एक्सटेंशन, एंटर। ये आपका आ गया, ये वाला पेज मार्कर। यहाँ पे आप क्लिक कर दो, ऐड टू क्रोम लिखा हुआ है यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में, ऐड टू क्रोम पे आप क्लिक कर दो। ये हो गया, पेज लोड हो जाए, फिर ऐड टू क्रोम फिर से एक बार, और ये ऐड एक्सटेंशन, ये लोड हो जाए। यहाँ पे आपको देखिए चला गया इस जगह पे फाइल। अब आपको पिन करके रखना है, यहाँ पे जाइए जहाँ पे पिन का साइन होता है, और इसके नीचे इसको पिन कर दीजिए, तो फिर आप यूज कर सकते हैं जैसे भी आपको यूज करना है इसको। ये है आपका, जहाँ पे भी हाईलाइट करना है या फिर आपको इरेज करना है, आप उसको यूज कर सकते हो। ये और डिलीट हो गया आपका, ये कर्सर आ गया आपका। पे बस सर्च करना है आपको। क्लियर है मैम, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ एक सेकेंड, हम स्टॉप कर देते हैं। आप देखिए एक्सेस आपको मिला है क्या, नहीं तो हम फिर उनको बोले वो शेयर करेंगे आपसे, मतलब वो एक्सेस आपको प्रोवाइड करेंगे, एक बार आप वो देखिए। नहीं, एक्सेस नहीं है इसमें। आप स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस प्रोवाइड कर सकती हैं क्या? नहीं, क्या कोई मुझे पता भी नहीं ज्वाइन कौन हुआ है। एक सवाल करूँ मैम साथ साथ। हाँ, मैम चैट जीपीटी से अगर हम कंटेंट उठाते हैं तो ठीक नहीं है, कॉपीराइट आएगा उसमें। चैट जीपीटी से मत करिए। हाँ, चैट जीपीटी नई क्वालिटी कंटेंट देता है, वो आपका हेल्प कर सकता है कुछ बेसिक टर्म्स के लिए, बट वो कंटेंट के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट के लिए एक एआई टूल है, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, बट एक एआई टूल है, हम मेरे नोट्स में वो लिखा हुआ है। हम होगा तो फ्राइडे को, नहीं तो अभी क्या करेंगे सर्च करके, मुझे एग्जैक्ट एकदम नाम याद नहीं आ, लेकिन एक आई टूल जनरेट करता है जो हेल्प कर सकता है, बट वो ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा वेबसाइट उससे बनाना, बट हाँ वो कहीं ना कहीं आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं। मुझे उसका नाम बस याद नहीं आ रहा है, एआई जनरेटर कुछ कंटेंट की रिकॉर्डिंग है वो, हम हम वो चैट आपको दे जीपीटी देंगे। से उठा के हम थोड़ा चेंजेस कर लेंगे वर्डिंग में, सेंटेंसेस में, फिर कोई दिक्कत वैसे आप कर सकते हो, मतलब अगर आपको बेसिक यूटिलाइजेशन करना है, वरना हम आपको, आप चाहो तो कर लो, बट अगर सही में प्रॉपर वेबसाइट बना रहे हो मत यूज करो चैट जीपीटी का, आप मत करो बिल्कुल भी। हम उसकी जगह आपको एआई का दे देंगे, एआई जनरेटर वाला दे देंगे आपको, तो अपने कंटेंट को आप और अच्छे तरीके से, जो आप मॉडिफाइड, जो आप चाहते हो करना, वो आपको मिल जाएगा उससे। रहा है, और डिजिटिंग में कंटेंट राइटर्स को एआई का यूज करना आना चाहिए कंटेंट के लिए, तो हम वो वाला आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, करवा के देंगे हम आपको, अभी जस्ट नोट्स में सर्च करके आपको हम वो दे देंगे लिंक, आप उसका यूज कर लो उस जगह पे, चैट जीपीटी से तो अच्छा है। ठीक है मैम। हाँ, मैम स्क्रीन नेक्स्ट टाइम शेयर कर लेंगे, फिर ये पेंडिंग रख। नेक्स्ट टाइम एक काम करेंगे, पहले स्क्रीन शेयर करवा देंगे, मे बी शायद अभी लंच पे किसी भी लोग चले गए होंगे, तो फिर हम उस टाइम पे उस चीज को हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद हम ठीक है आपको वो करा देंगे योस्ट एसईओ, ठीक है। मैम, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी तो है ना, हाँ है ना, क्लास वाला जो तो आपका बस ये उसमें अपना कुछ प्रोजेक्ट क्वेरी है। हो तो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी मानिए, अगर कोई डाउट है तो आप उस पर सारा कर दो, अगर मानिए हम रिजॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो क्लास में करते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। चलिए, थैंक यू ओके, मैम, थैंक यू चलिए, मैम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। बाय बाय। हाँ, वेलकम। आप लोग लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तृप्ति, आपका हो गया था क्या वो जो डेटा स्टोरेज का था?
मैम मैं टेक्नीशियन को दिखाई तो वो बोला कि स्पेस है और तो फिर क्यों नहीं ले रहा? क्या? नहीं तो फिर आपने उनको बोला नहीं कि हम जैम डाउनलोड कर रहे थे तो वो स्टोरेज फुल बार बार बता रहा है, वो क्यों दिखा रहा है? वो बोल रहे हैं कि विंडोज 11 में सारा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। ओ, तो अभी मैं ट्राई की तो वो जैम का हो गया। हाँ हाँ हाँ। फिर अभी वर्डप्रेस का नहीं हो रहा है। अभी मैं स्क्रीन से करूँ मैम? स्क्रीन शेयर का एक्सेस तो बेटा भी इन लोग दे नहीं रहे, तभी तो वो विकास भी नहीं कर पाए थे शेयर। हम्म, अच्छा आप एक बात बताओ, जिनसे जो टेक्नीशियन से आप मतलब वो गए थे अपने लैपटॉप को दिखाने, फ्रेंड या किसी के संग, आप एक बार उनको बोलना कि मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, आप एक बार उनके सामने इंस्टॉल करना। ठीक क्योंकि है मैम। क्योंकि मतलब ये रहेगा ना कि उनके सामने आप करोगे और अगर नहीं कुछ स्टोरेज का हुआ तो क्या पता कि वही आपका नहीं होता, स्टोरेज इंक्रीज करना या डाउनलोड का वो आपका हेल्प कर दे उस मैम चीज। वो बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा तो विंडोज 10 करना पड़ेगा। ओके, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे विंडोज 11। हाँ, विंडोज 10 करने से तो लैपटॉप खराब हो जाएगा फिर। अरे क्योंकि ये इनबिल्ट विंडोज 11 है। आपका बहुत लॉस हो रहा है इस चीज में तो। आपके घर में किसी का नहीं है क्या विंडोज 10 या कुछ का? नहीं मैम। अरे रे रे। मैम एसईओ में वर्डप्रेस का जरूरत है क्या मैम? नहीं नहीं, देखिए एसईओ में हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना तो हम्म, उसके लिए है नेसेसिटी उस चीज की, कि मानिए अगर आपको कोई कंपनी एसईओ के लिए बुलाती है ना तो उसके लिए हम्म, है। अदरवाइज आप एक काम करो, आप हम्म, ज्यादा फोकस ना, अगर जब तक हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम विंडोज 11 का देखते हैं, अगर मुझे कुछ मिलता है तो हम आपको वो लिंक्स प्रोवाइड करते हैं कि इन ठीक है। केस आपके में हो जाए। और ठीक है। दूसरी चीज, इन केस अगर नहीं होता है एकदम वर्स्ट सिनेरियो में, तो हाँ, आप एसईओ में फोकस करो कीवर्ड पे। कीबोर्ड पे। हाँ कीवर्ड पे फोकस करो, और हम हाँ, कुछ बेसिक चीजें आपको बता देंगे आने वाले उसमें, आपको क्या क्लास में ही सबको बता देंगे कि कैसे कैसे विदाउट वर्डप्रेस की भी अगर कोई वेबसाइट आपको मिलती है फ्यूचर में कोडिंग बेस्ड तो कैसे हम्म, काम किया जाता है, वो सारी चीजें बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल एसईओ ऑडिट कैसे किया जाता है, साइट मैप कैसे डाला जाता है, और रिपोर्ट्स कैसे चेक की जाती है, गूगल सर्च कंसोल, बहुत आपका साइट वो हो जाएगा अगर इन केस अगर वर्स्ट सिनेरियो में नहीं होता है तो। ठीक है। कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है, ठीक है। तो ठीक टेंशन मत लीजिएगा, ट्राई ठीक है। कर लीजिए, अगर नहीं होता तो फिर हम हैं अभी यहाँ पे। ठीक है। हाँ बोलिए देते हो। हाँ मैम, मैंने ना अपनी वेबसाइट थी एक, तो उसमें ग्रिड लिया था, मतलब 2 पार्ट वाला। तो मैंने जैसे मेरी डोमेस्टिक जैसे कंपनी है, तो इसके 2-3 प्लांट है। हाँ तो मैं वो सोच रहा था कि जैसे एक तरफ तो मैंने उसको उसमें दे दिया बुलेट्स टाइप में, कि जैसे मान लो कि पंचकुला में है, चंडीगढ़ में है, उस तरह से। तो मैं हाँ सेकंड जो पार्ट था उसमें मैंने गूगल मैप का दे दिया था। हाँ तो मैं ये कर रहा था कि जैसे मैंने हाइपरलिंक बना दिया था पंचकुला को, तो हाइपरलिंक पे क्लिक करके गूगल मैप, तो वो ना न्यू टैब में ओपन हो रहा है। और मैं ये सोच रहा था कि जो सेकंड वाला पार्ट है, जो हाँ। ग्रिड का, उसमें वो दिखाए, मतलब कि पंचकुला पे क्लिक करें तो पंचकुला की लोकेशन दिखाए। तो आप वैसे मत देखिए, आप मैप लोगे ना तो मैप दूसरे में ही खुलेगा, मैप कभी आपके वेबसाइट में ओपन नहीं होगा क्योंकि आप गूगल मैप का यूज कर रहे हो ना उसमें हाँ बनाने जी, में। हाँ जी, तो हाँ जी। मैप कभी भी आपके वेबसाइट में ओपन नहीं हो पाएगा, अगर उसमें आप कोई कंटेंट लिखे हो, एड्रेस अगर रिटर्न में डालो विदाउट मैप भी, अगर आप एड्रेस लिखे हो या हाँ, फिर हाँ, हाँ, पंचकुला के बारे में बताए हो ना, तो हाँ, आप क्या करो ना, उस पर्टिकुलर मतलब उसको कर लो, मतलब गूगल मैप वाले पेज को मत करो, आप उस हाँ। वर्ड को या उस कंटेंट से रिगार्डिंग किसी चीज को हाईलाइट कर दो तो वो चलेगा। तो मैम जैसे भी पंचकुला है, चंडीगढ़ है, तो इतने हाइपरलिंक मैं बना दूं उसमें, मतलब? जैसे पंचकुला चंडीगढ़ है आपका, ठीक है, और हाँ, आपका एक और पेज उसी के रिगार्डिंग बना हुआ है ना। हाँ, हाँ तो आप चाहते हो कोई पंचकुला पे क्लिक करे तो वो उस हाँ, वाले पेज पे चला जाए, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। तो उस पेज में जैसे आपने वो डाला होगा, लोकेशन गूगल मैप का डाला हाँ जी, होगा हाँ जी, हाँ सिर्फ, जी। तो गूगल मैप के सिवा भी ना आप एक काम करो, उसके अंदर कुछ कंटेंट बना दो, उसके अंदर पंचकुला के बारे में बता दो, या फिर आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो वहां के लिए, या फिर ठीक है, क्या क्या ठीक है, चीजें हैं, तो फिर आप कर ठीक है। दो, हो जाएगा। अगर सिर्फ मैप रहेगा ना मतलब
वेबसाइट में कभी भी गूगल मैप वैसे काम नहीं करेगा, चाहे वो ठीक है। किसी की भी वेबसाइट हो, वो ठीक अपना है। अलग से ही वो ओपन करेगा। हाँ तो मतलब कि पंचकुला के लिए अलग से पेज, या चंडीगढ़ है तो उसके हाँ लिए अलग से, उसी के अंदर, उसी वेबसाइट के अंदर, हाँ। तो वो और एक और उसी में चीज चल। भी है, अगर ठीक। आपका एक ही पेज का है, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज की चीज है, और हम्म। आप चाहते हो कि एक होता है ना जिसे कहते हैं पेज ड्रॉप डाउन करके होता है, एक सेकेंड, मतलब आपके पास टाइम तो है ना, मतलब थोड़ा सा, मतलब ऐसा हाँ कोई हाँ, दिक्कत यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ तो एक सेकंड रुकिएगा, हम स्क्रीन शेयर किए हैं, तो हम आपको एक और चीज ही बता दें, अगर आपको वो हेल्प करेगा तो आप मतलब अपने पे मतलब देखना एक बार उसको, उसे पेज ड्रॉप डाउन करके कहते हैं। तो वो होता क्या है, या पेज स्क्रॉल करके कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मानिए आपका सिर्फ एक ही पेज है, लेट कंसिडर आपका सिर्फ एक पेज है, ये वाला ही, ठीक है। तो अभी हम क्लिक हियर पे जाते हैं, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव कर दे एक बार के लिए, बस आप ध्यान से देखना एक बार। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल आपने पंचकुला का एक बटन बना दिया है, मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ, इनकेस अगर आपको पेज नहीं ठीक। बनाना है तो हम बता ठीक। रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे आप एक काम करो, लिंक में आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड मुझे एक और चीज आप देखने दो, जैसे चलिए ये पोर्टफोलियो, ठीक है, ये हो गया, इस पे अगर क्लिक करते हैं, लिंक हो गया, बटन आईडी हो गया ये तो, हम्म, और इसमें अगर हम जाएंगे, ब्रेक मिल गया, चलिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका पंचकुला है, तो हम क्लिक हियर पे जाते हैं, और यहाँ पे देखिए बटन दिया हुआ है क्लिक हियर का, मानिए आपका ये पंचकुला चंडीगढ़ का है। अब ठीक यहाँ है। पे आप कुछ भी, जरूरी नहीं कि वही आप लिखो, फॉर एग्जांपल हम सबसे शॉर्ट में बताते हैं आपको। यहाँ पे आपको जस्ट डालना है हैश, ठीक है। मानिए हम यहाँ पे डाल देते हैं लर्न मोर, LEARNMORE, विदाउट स्पेस, सारी चीजें ठीक। विदाउट स्पेस में होनी चाहिए, ठीक। ठीक है। बटन पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम डालते LEARN लर्न स्पेस MORE मोर, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ पे अपडेट, ठीक है। इसको किया अपडेट, अपडेट के बाद एक सेकंड, और हम एक पेज भी ओपन कर दें जिससे कि कुछ भी हो तो हम लोग को पता चले वहां पे, ठीक है। अपडेट ये हो जाने दीजिए, फिर हम लोग आगे जाएंगे, ये अपडेट हो जाए। तो मानी कोई बटन है आपका, बटन में आपने लिंक में, यहाँ पे बस लिंक में आपने हैश करके ऐसे पुट कर दिया लर्न मोर, और बटन आईडी में ऐसे पुट कर दिया आपने, ठीक है। अब मानिए आप कोई भी क्लिक करें तो पर्टिकुलरली उस जगह पे वो क्या आना चाहिए, नीचे की तरफ वो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो अब जैसे कि आप स्क्रॉल करो इसको, और हम लोग पोर्टफोलियो पे जाते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो पे जाने के बाद देखिए, अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं ना पोर्टफोलियो पे, तो ये पेज ओपन होता है, बट इसमें नहीं जाना है हम लोग को, इसी पेज के अंदर एडवांस में जाना है। और ठीक है। एडवांस में जब हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे एक CSS आईडी मिलती है अपने को, ये CSS आईडी, ये। और ठीक है। यहाँ पे आप विदाउट स्पेस सॉरी NMRE विदाउट स्पेस कर दो। देखिए ये भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन मे भी अगर आपके लिए हेल्पफुल हो गया तो बस वो वाली चीज है। ठीक है। यहाँ पे अपडेट कर देते हैं इसको एक बार, अपडेट, ये पेज है, इसको एक बार रीलोड करेंगे। तो अब मानिए जैसे कि हम क्लिक हियर पे करेंगे ना, तो जैसे आप दूसरे पेज पे अगर रीडायरेक्ट करना नहीं चाहते हैं, तो वो उसी पेज के नीचे स्क्रॉल, जैसे मानिए क्लिक हियर पे गए तो ये देखिए पोर्टफोलियो अपने आप आ गया। ठीक है। एक बार देखिएगा इस तरह से ये क्लिक हियर है ना, बस यहाँ पे यस। क्लिक किया, ये पोर्टफोलियो आ गया यहाँ पे। तो आप ठीक। इसका भी इस्तेमाल अपने में कर सकते हैं, अगर आपको मतलब नहीं होता, पेजेस नहीं बनाने, आपके पास कंटेंट नहीं है, सिर्फ आपको एड्रेस से ही मतलब है,
तो ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप 4 एड्रेस दे सकते हो, जैसे मानिए 4 इमेज है ना, तो आप यहाँ पे 4 हम्म। गूगल लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, और इस और तरह से फिर आप उस पे वो रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि भाई ये वो जो इसका इंटरनल लिंक है वो जैसे टाइप में कि भाई एक ही हाँ, देना है, या जैसे तो उसका इफेक्ट पड़े था मतलब इसमें नहीं जैसे नहीं इस तरह नहीं, से बनाया। अगर नेसेसरी है तो दीजिए, अगर नहीं है तो मत दीजिए, मेरा बस नहीं तो इतना जैसे कहना है। जैसे मैं जैसे अपना पंचकूला वगैरह बनाऊंगा, मतलब ये वाले जैसे अलग अलग हाइपर लिंक बनाऊ, ये लिंक बनाऊंगा इंटरनल लिंक, तो इसकी दिक्कत। आप देखिए, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपका पंचगोला है, ठीक है, हाँ तो जी। क्या अबाउट या ब्लॉग या सर्विस जैसा उसका आप पेज बनाओगे? अगर पेज आप नहीं बनाओगे तो फिर आप हाँ ये वाले का यूज कर लो, जो अभी हमने आपको बताया ना, ठीक बटन पे क्लिक ठीक करके, तो ठीक। यहाँ पे आप लिख सकते हो पंचकुला, तो कोई पंचकुला पे हम्म, क्लिक करेगा तो वो सीधे कहाँ पे अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करने पे पंचकुला पे आ जाएगा। ठीक है। तो और आप फिर ये कर उसमें सकते उसमें हो। जो आप गूगल मैप बताया था, तो जी फिर हम हाँ, उसमें तो उसी तरह से फिर वो भी कर सकते हैं। हाँ आप वहां पे पुट कर ठीक सकते हो उस ठीक तरीके से। ठीक। तो थैंक यू। मानिए आपको ज्यादा कंटेंट का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये भी एक तरीके से आपका इंटरनल का ही काम करेगा इनडायरेक्ट वे में, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे पेज पे तो नहीं जा रहे, बट आप कहीं तो स्क्रॉल डाउन हो रहे हो, यस तो ये मैम। उसका हो गया आपका। ठीक है। ठीक। ओके मैम, थैंक यू। बाकी में कुछ लगता है तो बताइएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। ओके मैम, थैंक यू।